ओके, तो सफिक्स एंड टर्मिनेशन आप लोगों ने कर लिया है। अब आज का चैप्टर है आपका कॉन्ट्रैक्शंस। देखो, जो कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट करके अब आप लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आउटलाइंस को, मतलब कि शॉर्ट कर लेंगे आउटलाइन को। अब इस कॉन्ट्रैक्शंस में हम क्या चीज करते हैं, कैसे हम आउटलाइन को शॉर्ट कर लेते हैं, सिकोड़ के कैसे लिख लेते हैं। हम वर्ड के कुछ हिस्से को ओमिट कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस में सिर्फ और सिर्फ ओमिशन ऑफ पर्टिकुलर साउंड्स हो रहा है। देखो, ओमिशंस आपको ऐसे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये वर्ड है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं पोस्टमैन, है ना। जब हम इसको स्लोली पढ़ते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं पोस्टमैन। टी का प्रॉपर डिस्टिंक्ट साउंड यहां पे सुनाई देता है, लेकिन इसी वर्ड को आप तेज तेज पढ़ो तो जो है टी का साउंड है एकदम गायब होता हुआ आपको नजर आएगा, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन और पोस्टमैन में कितना फर्क है। और जब भी हम थोड़ा कैजुअली बोलते हैं, रनिंग में बोलते हैं, तो ये टी का साउंड गायब हो जाता है। अदरवाइज आप इसको स्लोली बोलोगे तो पोस्टमैन प्रॉपर टी का साउंड आएगा। तो इसी तरह अगर इस वर्ड की मेरे को आउटलाइन बनानी हो शॉर्ट हैंड में, तो मैं क्या कर सकता हूं, पी सर्कल एम एन, मैं ये कर सकता हूं। टी का मैंने यहां पे साउंड गायब कर दिया, स्ट्रोक ही गायब कर दी, ओमिट कर दिया मैंने। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। समरीन जी, आपने लिखा है कि वॉइस कट हो रही है। सबको प्रॉपरली वॉइस मेरी सुनाई दे रही है, आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया पोस्टमैन का। इसी तरीके से आपको एक वर्ड बताता हूं मैं। अगेन ये वर्ड है आपके सामने, इसको भी अगर हम स्लोली पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, लास्ट लेटर। लेकिन इसी को आप कैजुअली पढ़ो, रनिंग में पढ़ो, तो लास्ट लेटर। देख रहे हैं, अगेन जो टी का साउंड था, डिस्टिंक्ट साउंड था, वो गायब होता हुआ हमको हमको दिख रहा है यहां पे, लास्ट लेटर। तो अगेन इसमें भी हम टी को ओमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पे एल सर्कल, पहले वाला एल मैंने नॉर्मल लेंथ का रखा है, फिर फाइनल सर्कल, और उसके बाद जो दूसरा एल आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया है। तो डबलिंग प्रिंसिपल के साथ एल के साथ मैंने टी आर ले लिया, बन गया लास्ट लेटर। इस चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना मैंने, शब्द के कुछ हिस्से को ओमिट कर दिया, टी का मैंने साउंड यहां पे गायब कर दिया। तो ये एक छोटा सा रूल हमारे पास निकल के आता है, अगर आप बुक में भी थोड़ी सी थ्योरी इसकी पढ़ेंगे। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बुक की थ्योरी पे ज्यादा रिलाई करना। तो बात यह है कि सर्कल के बाद जब भी आपको टी का साउंड सुनाई दे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टी के स्ट्रोक को ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल के बाद जब भी टी का साउंड आए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टी का स्ट्रोक ओमिट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कहीं पर ऐसा करेंगे। अगेन देखो, शॉर्ट हैंड में आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें
टी जो होता है काफी डिस्टिंक्ट रोल प्ले करता है, वहां पर आप टी की साउंड को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे वर्ड है इलास्टिक, ठीक है ना, इलास्टिक में भी एस के बाद टी का साउंड आ रहा है, लेकिन यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी का स्ट्रोक। तो इसको मैं इलास्टिक को बना सकता हूं एल एस टी के, एस टी के लूप से बना दिया मैंने यहां पे। सिमिलरली वर्ड है ड्रास्टिक, ठीक। तो थोड़ा आपको खुद का भी जजमेंट लगाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ता है कि अगर मैंने यहाँ पे टी के स्ट्रोक को ओमिट कर दिया तो ना ही आउटलाइन की रीडेबिलिटी में कोई फर्क आना चाहिए, और आउटलाइन अच्छे से बननी भी चाहिए, कन्वीनियंट आउटलाइन होनी चाहिए। अब जैसे लास्ट लेटर में मैं टी को गायब कर रहा हूं, आउटलाइन अच्छे से बन रही है। अब देखो, अगर मैं यहां पे टी को ओमिट नहीं करता तब ये आउटलाइन कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो एक्चुअली टी को जब मैंने ओमिट कर दिया तो मेरा काम ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो ये आप एक तरह का रूल बोल लो या रिकमेंडेशन बोल लो, सर्कल के बाद जब भी टी का साउंड आता है तो यू कैन ओमिट द स्ट्रोक ऑफ टी। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है मिस्टेक, मिस्टेक में हम बना सकते हैं एम सर्कल टी के, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इधर भी सर्कल के बाद टी आ रहा है, तो मिस्टेक को इन्होंने ऐसे लिख दिया है, गायब कर दिया टी का स्ट्रोक, ठीक है। तो सर्कल के बाद जब भी टी का स्ट्रोक आए आप ओमिट कर सकते हैं। बस इसी ओमिशन को आपने फिलहाल ध्यान में रखना, बाकी जो बुक की थ्योरी बताई गई है उसको आप इग्नोर मारो, उसकी तरफ नजर मत मारो। अब जैसे वर्ड है टेम्प, आप देख रहे होंगे यहां पर भी इसने कुछ बड़ी सारी इंग्लिश लिखी है, ये तो बहुत ही इजी है समझना। टेम्प वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, टी का स्ट्रोक बनाया, एम को डार्क करो और हाफ कर दो। इधर ओमिशन तो वैसे भी करने की जरूरत नहीं, हाविंग प्रिंसिपल से तो वैसे ही साउंड सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए बस यही एक ओमिशन का रूल आपने याद रखना है कि सर्कल के बाद टी आए आप उसको ओमिट करेंगे।